कंपैरिजन इज द डेथ ऑफ जॉय। इस विषय पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और आज मैं उसको फिर रिविजिट करूंगा बिकॉज आई थिंक दैट इन आवर टाइम्स वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग रीजंस व्हाई पीपल आर बीइंग स्ट्रेस्ड इज कंपैरिजन। मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट बनाया था कि हमारे अपने बचपन में हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करते थे। जब हम थोड़े बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, तो हम प्रोफेशनल एग्जाम्स करने लगे, तो उसमें रैंक्स आने लगे, ऑल इंडिया रैंक्स। तो यूज्ड टू कॉम्पीट, अच्छा मेरा 22nd रैंक है, तुम्हारा 25th रैंक है, या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, तुमने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया। हम जॉब वर्ल्ड में घुसे तो सीटीसी के बेसिस पे कंपैरिजन होने लगा। उसके बाद जब हमारी शादियां होने लगी तो ये कंपैरिजन होने लगा कि किसकी बीवी कितनी सुंदर है या कितनी एडुकेटेड है और व्हाटएवर। आज के डेट में अब वो कंपैरिजन हो गया कि कौन देश विदेश की कितनी ट्रिप्स बना रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक फ्रेंड है जो यूएस, यूके, यूरोप घूम चुका है और आपकी ट्रिप सिर्फ मंदारमनी है। और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अब हम लोग का ये हो रहा है कंपैरिजन का पॉइंट कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, ओ तुम्हारी बेटी तो लामार्टनियर्स में पढ़ती है, मेरी बेटी तो सिर्फ हावड़ा में पढ़ती है, या मेरी बेटी का तो अग्रसेन में हो गया, मेरी बेटी सेंट आग्नेस में पढ़ती है। मिशनरी, नॉन मिशनरी, रिच स्कूल, नॉट सो रिच स्कूल, स्कूल विद हॉर्स राइडिंग, विदाउट हॉर्स राइडिंग, तब उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। थोड़ा दिन बाद बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे कंपैरिजन करने लगे। तो कंपैरिजन करते करते कहीं हमारी जिंदगी ना खत्म हो जाए फ्रेंड्स, और उस चक्कर में क्या होगा कि वी आर मिसिंग आउट ऑन द लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ एक्स और वाई के रूप में है, कि मेरा सैलरी एक्स है, तुम्हारा सैलरी वाई है, अगर मेरा सैलरी तुम्हारे सैलरी से ज्यादा दैट मीन्स आई एम मोर सक्सेसफुल, दैट इज नॉट द राइट इक्वेशन फॉर आवर लाइफ। बिकॉज हमारी जिंदगी में कुछ हाथ की रेखाएं भी कुछ रोल प्ले करती हैं। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में घुसते हैं, उसके बाद वो क्रैश करना स्टार्ट कर देता है। कोई और उसी स्टॉक में घुसता है, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, राइट। एक ही मां की कोख से निकले, एक ही परवरिश पाए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है $43.1 बिलियन और अनिल अंबानी की नेटवर्थ है $1.5 बिलियन। दोनों भाई के बीच में $42 बिलियन की नेटवर्थ का फर्क है, जबकि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन दे ऑलमोस्ट गॉट सिमिलर एसेट्स। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक इंसान का हार्डवर्क, एक का किस्मत, एक ओवरऑल लक फैक्टर जिसे कहा जाता है, प्लस यू जस्ट डिस्टाइंड। ही वाज इन टेलीकॉम टैंक। मुकेश अंबानी टेलीकॉम में एग्जीक्यूशन करके जियो को किस लेवल पे ले गया, मार्केट्स रिवॉर्डेड हिम बाय डबलिंग ऑफ हिज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जहां आप देखते हो कि कंपैरिजन आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीन भावना आएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब अपने बैचमेट्स के साथ कंपेयर करेंगे, मान लीजिए किसी ने करियर चॉइस की एक स्टार्टअप ज्वाइन करके, वो स्टार्टअप उस टाइम बहुत ग्रेट नहीं था जब वो ज्वाइन किया, बट देन सब्सिक्वेंटली उसमें 3-4 राउंड की फंडिंग हो गई, वो क्योंकि सीएफओ था, और उस टाइम वो सीएफओ में भी एक बिग फोर का असिस्टेंट मैनेजर से भी कम सैलरी पे ज्वाइन किया था एज अ सीएफओ, बट वो कंपनी ग्रो कर गई। फॉर एग्जांपल अ फ्लिपकार्ट, तो पीपल हु जॉइन फ्लिपकार्ट अमंग्स द फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज, ओयो रूम्स, they've just grown, जोमेटो, स्विगी, और आप उस सेटअप में उस कंपनी के साथ ग्रो कर गए। आज आप सीएफओ, और मैं सिक्योरिटी के वजह से एक बिग फोर में ज्वाइन करता रहा या किसी कंपनी में ज्वाइन करता रहा, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो क्या मैं कंपैरिजन करके अपने आप को दुखी करूं? मीन दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड थिंग। वो होगा ही, वो बहुत स्वाभाविक है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना कि अरे यार क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, मैं बहुत बार इस बारे में बात करता हूँ कि मैं कलकत्ता में रहने का मेरा जो कॉन्शियस डिसीजन था, जिसके ऊपर मैंने एक टेड टॉक भी दिया था, उसकी वजह से ये विडम्बना हो कि लास्ट 10 ईयर्स में भी करियर मैंने टेक ऑफ ही नहीं किया, या किया भी तो ठीक है इन मॉडरेट मेजर। आज के डेट में एक फ्रेशर को आईटीसी 23.5 लाख रुपया देता है, जो हमारे टाइम में 10,68,000 रुपया देता था। सो मे बी आई वुड हैव मिस्ड द बस, बट देन इज एक्स एंड वाई, आई मीन द टू पैरामीटर्स द ओनली थिंग। और आपको दुख, इसमें एक चीज है कंपैरिजन में कि आपको दुख सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस के पास के सक्सेस को देख के ही हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ एक बंदा था संदीप अग्रवाल, वो डीकेएस आरकेपुरम से पढ़ा था, उसके बाद वो स्टीफेंस कॉलेज से इको किया, फिर वो हार्वर्ड चला गया, और वहां पे वो यूबीएस है स्विट्जरलैंड में, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड है। आपकी एज का 1984 का बॉर्न, आपको दुख नहीं होगा बिकॉज यू हार्डली मैटर में, ठीक है होगा। बट देन वही आपका कोई फ्रेंड होगा, वो एसबीआई कैप्स में भी अगर एबीपी बन गया होगा आपके बैच का, तो आपको लगा रहे यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग में इतना आगे बढ़ गया। सो बेसिकली वन tends to compare himself or herself with people around, people with the same
अपब्रिंगिंग या सेम सेटअप, और वहां पे हम कहीं ना कहीं फिर देखिए, एक होता है एक्सट्रीम नेगेटिविटी जहां जेलस है कि वो क्यों बढ़ा, दैट इज बैड, बट देन बहुत गुड पीपल के साथ ये चैलेंज होता है कि मैं क्यों नहीं बढ़ा, मैं क्यों पीछे रह गया। एंड इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, बिकॉज चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो या कंपनीज हो, कंपनीज में अचानक किसी का बॉस क्विट कर गया, कंपनी में एक वैक्यूम था, उसको प्रमोशन मिल गया बिकॉज और कोई मिल नहीं रहा था, ही बिकेम द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ऐसा हो सकता है। सो हिज लक प्लेड आउट इन दैट वे, एंड वो लक सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई किस्मत बैठा बैठा इंसान को मिल जाती है, यू हैव टू कंटिन्यू वर्क हार्ड। किसी को गॉड फादर मिल गया, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्क इन समन्स, वो जो स्किल सेट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकेम वेरी रेलेवेंट। जैसे इंसॉल्वेंसी के केस में, सो दो पीपल हु इनिशियली पास द एग्जाम बिकेम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, सडनली अब उनका एकदम मैसिव डिमांड हो गया, बड़ी बड़ी बिग टिकट्स डील्स हो रही हैं। सो हेंस फ्रेंड्स, कंपैरिजन एब्सोल्यूट मेजर में, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंपनीज कि क्वार्टरली रिजल्ट्स है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, आपने इतना पैसा कमा लिया इसलिए मैं आपसे अच्छा हूं, या मेरा बच्चा का इतना ग्रेड्स है, आपके बच्चे का इतना ग्रेड्स है, हिंस मैं आपसे अच्छा हूं या खराब हूं। इट्स अ होलिस्टिक थिंग, आप कितने हैप्पी हो, आप कितने एंगेज्ड हो, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। कई लोग सिर्फ ट्रैवल कर करके खुश रहते हैं, कईयों को घर में रहना अच्छा लगता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई अव्वल दर्जे का कमीना होता है, किसी को लगता है नहीं कि मैं अपनी तरक्की के लिए किसी का भी नुकसान नहीं करूंगा। सो देन व्हेन वैल्यू सिस्टम्स आर सो डिफरेंट, हाउ कैन वी ह्यूमन बीइंग्स कंपेयर आवरसेल्व्स ना। टिपिकल एमबीए स्कूल में देखेंगे, कैंपस प्लेसमेंट में कितना एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई समवन वॉक्स अवे विद ऑल दी ऑनर्स, कोई पीछे रह जाता है, और हो सकता है जो पीछे रह गया वो काफी डिजर्विंग था। और क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पीछे रह गए, इसका मतलब क्या पूरी लाइफ हमेशा वैसे रहेगी? सो फॉर एग्जाम्पल, समवन हु हैज जॉइंड आईटीसी एट 23.5 लाख रुपीज, क्या वो लाइफ लॉन्ग उस बच्चे से आगे रहेगा जो मे बी एक 6.5 लाख पे बिफोर ज्वाइन किया? नो, मे बी 3 प्रमोशंस डाउन द लाइन दिस गाय कुड बी बेटर देन दिस गाय। हमारे कंटेम्प्रेरी था जो उसको सीए फाइनल क्लियर करने में 5 साल लगे, सीए फाइनल क्लियर करने में 5 साल लगे, शादी भी हो गया, एंड उसके बाद he joined his family business, and then कोई for some reason he had to quit that family business, उसने join किया corporate life at a salary of 7-8 lakh rupees as a fresher, and in 3 years time, because of his talent, because वो जब 5 years तक CA final दे रहा था, अपने family business में engaged था, he kept acquiring those skill sets, his salary has become equivalent to the people who would have cleared 5 years ago. तो हो सकता है लाइफ में लेडी लक स्माइल्स ऑन यू समटाइम लेटर, दैट इज ओके, बट शी विल स्माइल, आई मीन अनलेस एकदम पैथेटिकली आपने पुराने जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए होंगे जो कट रहे हैं, luck will smile on you and some point of the time probably you will have to be patient to that extent. So friends, comparison करके अपना joy को मत खत्म करिए. It is criminal to compare. I mean it's a very very common, very basic human emotion कि हम अपने आप को compare करेंगे किसी और के साथ. उसकी शर्ट मेरी शर्ट, उसका हेयर स्टाइल मेरा हेयर स्टाइल, मेरे बाल उड़ गए उसके बाल नहीं उड़े, something like that. You can just compare on anything and feel inferior, but मत करिए. एंड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मैं क्यों कंपेयर करता हूं अपने आप को, उसकी वजह से मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती है. कमेंट सेक्शन बिलो में आप लिखिए कि हैव यू एवर बीन गिल्टी ऑफ योरसेल्फ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, और आप अपने आप के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं. तो लेट्स शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन कि हैव यू एवर कंपेयर्ड योरसेल्फ. वो कंपैरिजन से क्या आपको कुछ पॉजिटिव मिला, क्या नेगेटिव मिला, वो फीलिंग्स को आपने कैसे ओवर किया, क्या? Let's understand. Thank you so much.